जम्मू गए थे। जो पहले दिन वहाँ जो हालात देखे तो चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू गए। शाम को इन्होंने वहाँ सिविल सोसाइटी के साथ बात की ताकि एक कॉन्फिडेंस सिविल सोसाइटी में आए और आपसी भाईचारे की जो बात है वो और मजबूत हो। उसी सिलसिले में आज उसकी दूसरी मीटिंग यहाँ हुई, जिसमें एलजी साहब ने सुबह इनसे फ़ोन पे बात करके ख्वाहिश जाहिर की कि हम दोनों मिलकर इनसे बात करें। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, हमारे ट्रेडर हजरात थे, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, टूरिज़्म से लोग वाबस्ता थे, हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, हम सारी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जितने हिंदू कम्युनिटी के, सब मिलके। तो आज ये वक्त है कि हम किसी तरह से एक यूनिफाइड कौम हो के इस सारी मुसीबत का मुकाबला कर सकें। नासिर साहब, ये जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, जिस भी लफ्ज़ से आप इसको डिस्क्राइब करें, जंग किसी के फ़ायदे में नहीं होता। हम लोगों पे ये इस वक्त नागुज़ीर हो गया था क्योंकि बिल्कुल हद हो गई थी। जब पहलगाम में वो वाक़ा हुआ उसके बाद हम लोग भी सब ने कहा कि इसका कोई जो है सद्भाव होना चाहिए और किसी तरह से इसका एक जो है डेटरेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जंग का जो जितना नुकसान हम लोगों को है जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं और जो बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर है, एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, इनको समझ आता है कि इसके कितने नुकसानात हैं। हमारे लोग मरते हैं, हम लोग कफन उठाते हैं, हमारे लोग ज़ख्मी होते हैं, हमारी जायदाद बर्बाद हो जाती है। ये वो लोग दर्द नहीं समझ सकते जो इससे दूर हैं। इसलिए डीएस्केलेशन हो या इसको रोकने की बात हो, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच समझ के जैसा मुनासिब समझे करें। लेकिन ये ज़रूरी समझे कि इसमें जो ह्यूमन एंगल है, जो इसमें ह्यूमन मिजरी है, ह्यूमन जो इसमें मुश्किलात हैं, उनको भी जहन में रखें। एक्स-ग्रेशिया उमर साहब ने आज जैसे पहले जब पहलगाम का वाक़ा हुआ उसी जो है क्राइटेरिया के तौर पे, जो लोग पैसे से तो कोई वापस आ नहीं सकता, ना हम उस फैमिली को इससे कोई मरहम कर सकते हैं, लेकिन अपना फ़र्ज़ जान के उमर साहब ने वही ऐलान किया कि 10 लाख जो इसमें जो जान भाग हुए हैं उनके हक़ में उन्हें वागुज़ार किया। जम्मू गए थे। जो पहले दिन वहाँ जो हालात देखे तो चीफ मिनिस्टर साहब जम्मू गए। शाम को इन्होंने वहाँ सिविल सोसाइटी के साथ बात की ताकि एक कॉन्फिडेंस सिविल सोसाइटी में आए और आपसी भाईचारे की जो बात है वो और मजबूत हो। उसी सिलसिले में आज उसकी दूसरी मीटिंग यहाँ हुई, जिसमें एलजी साहब ने सुबह इनसे फ़ोन पे बात करके ख्वाहिश जाहिर की कि हम दोनों मिलकर इनसे बात करें। इसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, हमारे ट्रेडर हजरात थे, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, टूरिज़्म से लोग वाबस्ता थे, हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, हम सारी कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जितने हिंदू कम्युनिटी के, सब मिलके। तो आज ये वक्त है कि हम किसी तरह से एक यूनिफाइड कौम हो के इस सारी मुसीबत का मुकाबला कर सकें। नासिर साहब, ये जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, जिस भी लफ्ज़ से आप इसको डिस्क्राइब करें, जंग किसी के फ़ायदे में नहीं होता। हम लोगों पे ये इस वक्त नागुज़ीर हो गया था क्योंकि बिल्कुल हद हो गई थी। जब पहलगाम में वो वाक़ा हुआ उसके बाद हम लोग भी सब ने कहा कि इसका कोई जो है सद्भाव होना चाहिए और किसी तरह से इसका एक जो है डेटरेंट क्रिएट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जंग का जो जितना नुकसान हम लोगों को है जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं और जो बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर है, एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, इनको समझ आता है कि इसके कितने नुकसानात हैं। हमारे लोग मरते हैं, हम लोग कफन उठाते हैं, हमारे लोग ज़ख्मी होते हैं, हमारी जायदाद बर्बाद हो जाती है। ये वो लोग दर्द नहीं समझ सकते जो इससे दूर हैं। इसलिए डीएस्केलेशन हो या इसको रोकने की बात हो, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच समझ के जैसा मुनासिब समझे करें। लेकिन ये ज़रूरी समझे कि इसमें जो ह्यूमन एंगल है, जो इसमें ह्यूमन मिजरी है, ह्यूमन जो इसमें मुश्किलात हैं, उनको भी जहन में रखें। एक्स-ग्रेशिया उमर साहब ने आज जैसे पहले जब पहलगाम का वाक़ा हुआ उसी जो है क्राइटेरिया के तौर पे, जो लोग पैसे से तो कोई वापस आ नहीं सकता, ना हम उस फैमिली को इससे कोई मरहम कर सकते हैं, लेकिन अपना फ़र्ज़ जान के उमर साहब ने वही ऐलान किया कि 10 लाख जो इसमें जो जान भाग हुए हैं उनके हक़ में उन्हें वागुज़ार किया।